कि बताइए क्या किसी की हत्या करना सही है? मैं इसका उत्तर ये दूंगा कि ये निर्भर करता है परिस्थिति पे। यहाँ जितने भी मेरे भाई मर्डर में आए हैं, किसी ने खुशी से नहीं किया। बिल्कुल कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई, बिल्कुल। या कोई दुश्मनी थी, कोई किसी को। एक अभी आया है आखंड, जो हमारा हिस्सा है, 2 दिन पहले की बात है। हाँ उसकी बहन को किसी ने बलात्कार किया था। वो लड़का बलात्कारी अंदर आया, मगर वो 2 महीने में जमानत पे छूट गया, तो उसके भाई ने उसको बाहर मार दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हत्या सही है, करना जी, सही जी, है, जी। मगर परिस्थिति ऐसी होती है। और एक अफसोस की बात दोस्तों, है। मैं सहराम। दोस्तों, देखा आपने आचार्य अनिरुद्ध और मुस्लिम व्यक्ति के बीच की बहस। दोस्तों, बहस इस बात पर हो रही है कि हत्या करना पाप है या नहीं। दोस्तों, मुस्लिम व्यक्ति कहता है कि हत्या कोई जानबूझकर नहीं करता, उसकी अपनी मजबूरी होती है और मजबूरी में वो हत्या कर देता है। अब इसी बात पर आचार्य अनिरुद्ध कहते हैं कि देखो, जानबूझकर हिंसा करना पाप है, लेकिन अनजाने में यदि कुछ हो जाए तो वो पाप नहीं है। वो उदाहरण देते हुए समझाती है कि देखो, पुराने समय में खाना बनाने के लिए उपलों का उपयोग किया जाता था और उसमें न जाने कितने जीव जलकर मर जाते थे, मगर वो जानबूझकर उनकी हत्या नहीं करते थे। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो ये पाप नहीं होगा। दोस्तों, मुस्लिम व्यक्ति कहता है कि मांस खाने की इजाजत हमें हमारे आका ने दी है, हमारे ईश्वर ने दी है। कुर्बानी देने की इजाजत हमारे ईश्वर ने दी है, तो फिर हम मांस क्यों न खाएं। वो दोस्तों, मुस्लिम व्यक्ति उदाहरण देते हुए बताते हैं कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बल्कि दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं जिन धर्मों में मांस खाया जाता है। तो आचार्य अनिरुद्ध कहते हैं कि देखो, दूसरे धर्म का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हिंदू और सनातन धर्म में मांस नहीं खाया जाता। अब आप बताइए कि जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो अपनी जीभ से पानी पीते हैं, और जबकि जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो ओठ से पानी पीते हैं। तो तुम ओठ से पानी पीते हो या जीभ से? दोस्तों, आचार्य अनिरुद्ध ने कहा कि हिंदू धर्म में मांस नहीं खाया जाता, लेकिन दोस्तों, आज के समय में यदि देखें तो हमारे भारत देश में बहुत सारे, मतलब कि 100 में से 70% हिंदू ऐसे हैं दोस्तों जो मांस खाते हैं। कह रहा हूं ना कि ये गलत धारणा है कि हमारे धर्म में शायद किसी को बिला वजह मारा जाता है। जी जी। ऐसी धारणा बाहर न जाए। हर धर्म, कोई भी धर्म नहीं सिखाता। हाँ, बस बात भाई यही है। ताली बजा रहे हैं कि आपकी बात पे सही बात है, मगर किसी भी धर्म में, हमारे धर्म में, अगर ये मुझे एक, जिसको लाइफ साइकिल कहते हैं, जी जी जीवन चक्र, जी। कि ये चीजें हैं। अगर पेड़ काटना भी पाप है, हाँ, मगर रबर, अगर पेड़ ना काटा जाए, रबर ट्री जो होता है, तो गाड़ियों के टायर नहीं बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस वो आवश्यकता है। जिस गद्दी पे आदमी बैठ, आवश्यकता है, बिल्कुल। तो रीजन है। मगर जब मारा जाएगा, जब वो जानवर काटा जाएगा, तभी उसकी खाल निकलती है, तभी उसको, बहुत से लोगों का जीवन चलता है, जूते चमड़े का कारोबार, ये सब चलता है। तो उसी ऊपर वाले ने दिया है। उसी ने अगर हमें परमिशन दी है कि आप इसको मार के कुर्बानी या खा सकते हैं, तो इसमें मेरी नजर में कोई गलत बात नहीं। ठीक है, आप यदि रीजन दे रहे हैं तो ठीक मैं है। रीजन, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ। दोस्तों, मुस्लिम व्यक्ति ये तर्क देता है कि कोई भी जानबूझकर हत्या नहीं करता, वो किसी न किसी कारण से, उसकी अपनी कुछ मजबूरी होती है जिस कारण से वो हत्या करना जैसा बड़ा या गलत कदम उठा लेता है। इस पर आचार्य अनिरुद्ध भी एक तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, जानबूझकर हत्या करना पाप है, लेकिन अनजाने में यदि हमसे कोई हत्या हो जाती है, जैसे चलते चलते हमारे पैरों के नीचे चींटी आ जाती है, तो दोस्तों वो पाप नहीं होगा। दोस्तों, आपने एक बात गौर किया होगा कि जीव जितना छोटा होता है और यदि उसकी हत्या हमसे हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, ये तो पाप नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, जीव या प्राणी जितना बड़ा होता है और यदि हमसे उसकी हत्या हो जाती है, वो चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, हमें ऐसा लगता है कि दोस्तों ये हमसे पाप हो गया। उदाहरण के लिए दोस्तों, आपने जीवन में कई बार चलते चलते आपके हाथों से, पैरों से चींटी मर गई होंगी। दोस्तों, चींटी ना सही, लेकिन मच्छर तो आपने मारे ही होंगे दोस्तों। मच्छर, मक्खियां दोस्तों, या कई ऐसे जीव हैं छोटे छोटे जो मर जाते हैं, पर हमें लगता है कि चलो ये तो कोई बात नहीं हुई, हमसे कोई पाप नहीं हुआ। लेकिन वही दोस्तों, यदि जीव थोड़ा बड़ा हो, जैसे कि समझ लो आप एक बकरी, गाय, या फिर और भी बड़ा दोस्तों, आकार में जितना बड़ा हो जीव, और यदि हमसे उसकी हत्या हो जाती है तो दोस्तों हमें ऐसा लगने लगता है कि दोस्तों ये पाप हो गया। अब दोस्तों, मेरी बात सही है या नहीं? आपको क्या लगता है? क्या ये सही है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।